Good morning, children. So today we will discuss about the law of segregation and incomplete dominance. So I will explain you these two laws on the basis of this question. Question is, inheritance pattern of flower color in garden pea plant and snapdragon differs. What is this difference observed? Explain showing the crosses up to F2 generation. तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि गार्डन पी प्लांट में कौन सा लॉ है और स्नैपड्रैगन में कौन सा, यानी क्यों डिफर है. तो इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ फ्लावर कलर इन गार्डन पी प्लांट शोज मेंडेलियन लॉज. और यहाँ पर हम जिस लॉ की बात कर रहे हैं दैट इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ओके, एंड इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ flower color in snapdragon shows principle of incomplete dominance or we can say blended inheritance. तो सबसे पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है बेटा. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फैक्टर्स ऑफ ईच कैरेक्टर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. गैमीट फॉर्मेशन कैसे होती है? सपोज करो ये जो है सेल में टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है और जब मियोसिस हो रही है, मियोसिस के थ्रू गैमीट्स की फॉर्मेशन हो रही है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे. तो इट मीन्स जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स फॉर ईच कैरेक्टर दे विल ऑल्सो सेग्रीगेट, ये भी सेग्रीगेट हो जाएंगे और इस तरह से सेग्रीगेट होंगे दैट ईच गैमीट रिसीव्स ओनली वन फैक्टर फॉर ईच कैरेक्टर. एक गैमीट में सिर्फ एक फैक्टर आएगा एक कैरेक्टर के लिए, हर कैरेक्टर के लिए. ओके, एंड इज़ ऑलवेज प्योर, ये हमेशा प्योर होते हैं. तो again I am repeating law of segregation. The factors of each character segregate during gamete formation. Gamete formation के टाइम पर factors जो हैं वो segregate होते हैं so that each gamete receives only one factor for each character. हर gamete में जो है एक factor आएगा, ठीक है, एक कैरेक्टर के लिए, एंड इज़ ऑलवेज प्योर, और वो हमेशा प्योर होगा. दिस इज़ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी भी बोलते हैं. तो अब आप यहाँ पर देखो कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यहाँ पर जो है टू कैरेक्टर्स लिए. एक तो लिया लॉ वाइट कलर या कलर्ड फ्लावर, एक तो कलर्ड फ्लावर्स लिए हैं और एक तरफ लिया है वाइट फ्लावर्स. ठीक है, कलर्ड में पर्पल कलर भी ले सकते हैं और कलर्ड भी लिख सकते हैं, कलर्ड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर. तो कलर्ड फ्लावर के लिए जो जीनोटाइप लिया दैट इज़ कैपिटल डब्ल्यू, और वाइट फ्लावर के लिए जो जीनोटाइप लिया स्मॉल डब्ल्यू. अब गैमीट फॉर्मेशन हुई, कैपिटल डब्ल्यू बना, एक कैपिटल डब्ल्यू, टू गैमीट्स बन गए, इधर भी टू गैमीट्स बन गए. अब जब इनमें क्रॉस पॉलिनेशन कराया, क्रॉस पॉलिनेशन के बाद जो हमें F1 जनरेशन में रिजल्ट मिला दैट इज़ कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू. जीनोटाइप था वहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू. अब यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू जो है इट इज़ डोमिनेंट ओवर स्मॉल डब्ल्यू, यानी जो कलर्ड फ्लावर के लिए फैक्टर है वो डोमिनेंट है किसमें, जो वाइट फ्लावर का जीन है उसके ऊपर. तो क्या हुआ इससे कि F1 जनरेशन में जितने भी फ्लावर्स बने वो कैसे बने, कलर्ड फ्लावर्स बने. अब इनमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाया. सेल्फ पॉलिनेशन क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम अ फ्लावर, फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. तो यानी जीनोटाइप जो है वो दोनों ही फ्लावर का सेम होगा. तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया कि सेम जीनोटाइप लेकर ये जो है सेल्फ पॉलिनेशन कराया. ये यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन कराया. तो ये दोनों तरफ सेम जीनोटाइप है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू. अब ये मैंडल का पुनेट स्केयर मेथड लिया, इसके अकॉर्डिंगली ये 4 स्केयर्स बनाए. इधर भी लिख लिया कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इधर भी. अब इस कैपिटल डब्ल्यू का जब इस कैपिटल डब्ल्यू से कराया तो ये आ गया यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू, इधर आ गया कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, देन अगेन कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू. अब यहाँ पर हमें निकालना ना रेशियो. अब पहले तो एक तो इसका निकालेंगे जीनोटिपिक रेशियो और एक फिनोटिपिक रेशियो. जीनोटिपिक रेशियो यानी इनका जो इनकी जीन्स की स्ट्रक्चर है उसको देखकर जो रेशियो निकालना है. ठीक है, तो यानी कैपिटल डब्ल्यू वाला एक है सिर्फ, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू वाले दो हैं एंड स्मॉल डब्ल्यू वाला एक है. तो ये रेशियो आ गया 1:2:1. अब फिनोटिपिक रेशियो होता है कि उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को देखकर रेशियो निकालना. अब फिजिकल स्ट्रक्चर को देखकर यानी कि कलर्ड फ्लावर्स कितने हैं. अब कैपिटल डब्ल्यू वाले तो हैं ही कलर, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू वाले भी कलर्ड हैं. क्यों है? बिकॉज कैपिटल डब्ल्यू इज़ डोमिनेंट ओवर स्मॉल डब्ल्यू. तो ये भी कलर्ड हो गया और ये भी कलर्ड है, ये भी कलर्ड है, यानी 3 कलर्ड हो गए. और ये एक स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पर दोनों ही रेसेसिव कैरेक्टर हैं, डोमिनेंट जीन है ही नहीं, तो ये एक वाइट होगा. तो यानी 3 कलर्ड और 1 वाइट. तो ये क्या है
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जहाँ पर फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं। फिनोटिपिक रेशियो होगा 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो होगा 1:2:1। नाउ वी विल टॉक अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है बेटा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस को जो है ब्लेंडेड मैकेनिज्म भी बोल देते हैं, ठीक है। ये किस में होती है? ये प्लांट्स और एनिमल्स सभी में होती है। कौन कौन से प्लांट्स में होती है ये? एक तो ये होती है इसमें मिरेबिलिस जलापा, ठीक है, जिसे जापानीज़ फोरोक्लोक प्लांट भी बोलते हैं, जापानीज़ फोरोक्लोक प्लांट। सेकेंडली ये किस में होती है? स्नैपड्रैगन में भी होती है, ओके, स्नैपड्रैगन में होती है ये। एंड थर्डली जो ये एनिमल्स में होती है, किस में होती है? एंडोल्यूशियन फाउल में होती है, ठीक है, एंडोल्यूशियन फाउल में होती है। तो ये जो इसके 3 एग्जांपल्स हैं, इसको पार्शियल डोमिनेंस भी बोलते हैं, ब्लेंडेड इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, ओके। इसमें होता क्या है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है या डोमिनेंट जीन जो है, डोमिनेंट जीन इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू कम्प्लीटली सप्रेस द रिसेसिव वन। डोमिनेंट जीन इस तरह की पोजीशन में नहीं होता कि ये जो रेसेसिव कैरेक्टर है उसको या रेसेसिव जीन है उसको कम्प्लीटली सप्रेस कर दे, वो उसको पूरी तरह सप्रेस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इंटरमीडिएट कैरेक्टर यहाँ पर शो होता है। जैसे यहाँ पर जो है क्रॉस कराया, सबसे पहले यहाँ पर लिया कि ये है रेड कलर के फ्लावर्स हैं, स्नैपड्रैगन का यहाँ पर दिखाया हुआ है, इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन। तो ये रेड कलर के फ्लावर हैं, इनका क्रॉस कराया वाइट कलर से। तो रेड कलर के लिए जीनोटाइप लिया कैपिटल आर, और वाइट के लिए लिया स्मॉल आर। गेमीट्स फॉर्मेशन हुई, यहाँ पर बन गए कैपिटल आर 2 गेमीट्स, और इधर स्मॉल आर। अब F1 जनरेशन के लिए क्रॉस पॉलिनेशन कराया। जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो जीनोटाइप आया कैपिटल आर स्मॉल आर। सभी फ्लावर्स का जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर था, लेकिन सभी फ्लावर रेड ना होकर पिंक हुए, यानी जहाँ पर जो है डोमिनेंट कैरेक्टर ने रेसेसिव कैरेक्टर को पूरी तरह सप्रेस नहीं किया, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ? इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो हो गया। रेड फ्लावर नहीं आए, ना वाइट आए, क्योंकि वाइट रेसेसिव कैरेक्टर है। रेड भी नहीं आए, रेड पूरी तरह वाइट के कैरेक्टर को सप्रेस नहीं कर सका, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट कैरेक्टर क्या आया? पिंक कलर आ गया। अब जब इनको सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद, सेल्फ पॉलिनेशन में वही है कि दोनों का ही जीनोटाइप सेम होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब उसी तरह से मैंडल का जो है वो लिया पुनेट स्क्वायर मेथड, और उसी तरह से जो है क्रॉस कराया। तो यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर इधर भी ले लिया, इधर भी ले लिया। अब देखो, जब इस कैपिटल आर का इसके साथ कराया तो यहाँ आ गया कैपिटल आर। जब इस कैपिटल आर का क्रॉस इसके साथ कराया तो कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसका क्रॉस और इसका क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे स्मॉल आर। अब यहाँ पर निकालेंगे रेशियो। अब यहाँ पर सबसे पहले निकाला फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो के लिए देखो क्या किया कि ये देखेंगे कि कितने फ्लावर्स, फिनोटिपिक यानी उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर को देखकर कितने फ्लावर रेड हैं। रेड एक है कैपिटल आर वाला। पिंक कितने है? कैपिटल आर स्मॉल आर वाला ये भी पिंक है और ये भी पिंक है, 2 पिंक है। और स्मॉल आर वाला वाइट, तो एक वाइट है, यानी जो फिनोटिपिक रेशियो है वो आया 1:2:1। अब जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे तो कैपिटल आर वाला एक है, कैपिटल आर स्मॉल आर वाले 2 हैं, और स्मॉल आर वाला एक है। तो यानी यहाँ पर फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों ही सेम है। तो ये जो है ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बीच में। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट इट डाउन in your fair notebook. Okay, I hope you all have understood very well. Thank you.